परिवार एक घर में आपका स्वागत है। एनसीआर के जाने माने बिल्डर सिग्नेचर ग्लोबल ने हाल ही में 3 इंडिपेंडेंट फ्लोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। गुरुग्राम सेक्टर 79B, सेक्टर 92 और सेक्टर 93 में। पिछले 2 सालों में इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में खरीदारों की रुचि बहुत बढ़ी है, खासकर कोविड के बाद। इनके दामों में भी 2020 से अगर आप देखें तो बहुत उछाल देखने को मिली है। हमारे साथ आज हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, जो हमें इन 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अधिक जानकारी देंगे। पहले तो कांग्रेचुलेशन सर, 3 प्रोजेक्ट्स इकट्ठा लॉन्च करना, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट में तेजी है? बिल्कुल, थैंक यू मनीषा जी, इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस ऑफ कोर्स, जैसा आपने बताया कि जो मिशन 2023 है वो अपने आप में एक सेल्फ एक चीज बोल रहा है कि हम आने वाले वक्त में इस सेगमेंट को एज ए मिशन लेके जा रहे हैं। आप ये देखिए, डिमांड मार्केट में कंटिन्यूअस बनी हुई है, क्योंकि जो ये मिड इनकम हाउसिंग की जो डिमांड है, सही मायने में बहुत टाइम से ये डिमांड कहीं ना कहीं दबी हुई थी। आफ्टर कोविड इस डिमांड को एक ट्रिगर मिला। हुआ क्या कि जो टिकट साइज है 50-60 लाख रुपए से लेके 80-90 लाख रुपए तक का टिकट साइज, अगर आप दूसरे एस्पेक्ट में कहें तो जिनकी इनकम रेंज 18 लाख रुपए से 24 लाख रुपए एनुअल इनकम है, उन लोगों के लिए और खास करके सैलरीड क्लास लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यही इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट 2 साल में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट प्रीमियम फ्लोर्स के इर्द गिर्द लॉन्च हुए हैं, और जो मिशन 2023 है उसके अंतर्गत भी हमने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो आप इसको मिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक जो है फितूर है कि हम इतने प्रोवाइड करेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स गुड़गांव की जनता को। मिशन, मुझे लगता है मिशन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसको अपना घर लेना भी एक मिशन है, कि राइट साइज, राइट प्राइस और राइट डेवलपर के पास पहुंचे और उसकी जो डिजायर है वो डेवलपर पूरा कर पाए। तो मिशन, हम उसके मिशन में कहीं ना कहीं सहयोगी बन रहे हैं। ऑफ कोर्स ये मिशन हमारा और उसका दोनों का मिलकर ज्वाइंट है। हमें चाह रहे हैं कि वो जो उसकी डिजायर है वो हम किसी तरीके से पूरी कर पाए। और एक जो लग्जरी है, यानी नॉर्मली कई बार क्या होता है कि जब हम मिड इनकम की बात करते हैं तो ये मानते हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, लग्जरी इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कि बेहतर एमिनिटी के साथ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हायर सेगमेंट में होती हैं, वो हमने पूरी कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट में हम उसे डालें। तो आप इसको थोड़ा सा प्रीमियम फ्लोर्स मान रहे हैं, प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, कुछ हमें बताइए 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के इन तीनों प्रोजेक्ट्स में। राइट, तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 की बात करूं, जो सेक्टर 93 में लोकेटेड है, उसका जो साइज है, उसका टोटल जो साइज है वो लगभग 17 एकड़ के नियर अबाउट का टोटल वो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग रेंज है 2 BHK की वो 77,50,000 रुपए से शुरू होती है, और जो 3 BHK यूनिट है उसका जो प्राइस रेंज है वो 97 लाख से शुरू होता है, 1 करोड़ 18 लाख पे जाकर खत्म होता है। दूसरी अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79B, जो सेक्टर 79B में लोकेटेड है, और उसकी सबसे बड़ी खास बात है कि जो SPR है उससे वो वेल कनेक्टेड है, और उसके अंदर जो 2 BHK की जो कीमत है वो लगभग 82 लाख रुपए है। ऐसे ही जो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 है, उसमें हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। उसमें जो 2 BHK की कीमत है वो लगभग 75 लाख रुपए है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरा एक बुफे हमने लगाया है, जिसमें जिसकी जो प्राइस रेंज बनती हो, जिसकी जो लोकेशन जिसको पसंद आती हो, वो उन लोकेशंस में चॉइस कर सके। ऑफ कोर्स तीनों लोकेशंस बहुत बेटर हैं, लेकिन हर लोकेशन की एक अपनी खासियत है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि अगर जो सेक्टर 93 है वो प्रोजेक्ट 84 मीटर रोड के ऊपर लोकेटेड है। दूसरा जो 79B है वो SPR से मैंने जैसे कहा कि वेल कनेक्टेड है। ऐसे ही जो तीसरा जो प्रोजेक्ट है 92, वो भी वेल कनेक्टेड है बड़ी रोड से 84 मीटर। तो ये तीनों प्रोजेक्ट की अपनी अपनी खासियत है।
जी। तो आई थिंक सो ये कस्टमर के ऊपर जाता है कि वो किस चीज को पसंद करना चाहता है। तो मैं मोटा मोटी कहूंगी कि 75 77 से लेके जो है 1.2 के बीच में, 1.2 करोड़ 77 लाख, इस रेंज में आपको इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अपने चॉइस का घर मिल जाएगा, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम, अपने बजट में देख लीजिए। एक मुझे ये बताइए, आपके ये तो कनेक्टिविटी की आपने बात की, क्वालिटी तो खैर सिग्नेचर ग्लोबल है तो एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, वो आप मीट करेंगे। डिलीवरी कब मिलेगी इन प्रोजेक्ट्स की? जैसे अभी आपने लॉन्च किया है तो कितना टाइम आप दे रहे हैं लोगों को? तो मनीषा जी, नॉर्मली अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम प्रोजेक्ट के अंदर 30 महीने से 36 महीने का टोटल टाइम पीरियड मानकर चलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत स्पीडी रहती है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये फेज मैनर में डिलीवर होती रहेगी। हो सकता है इसमें से कुछ यूनिट्स हम शायद 20 से 24 महीने में भी डिलीवर करें। जो हमारा अपर टाइम है वो 36 महीने का है, तो आप ये कह सकते हैं कि 24 महीने से 36 महीने के बीच में ये जितने भी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं ये सब हम डिलीवर करें। ये तो आपने एक अच्छी खबर सुनाई है, मतलब एनसीआर में 3 साल में घर मिल जाना एक बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जाती है। आप इन घरों को इको फ्रेंडली घर बोल रहे हैं, क्यों? सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पूरा सिग्नेचर ग्लोबल में हमने एक मिशन बनाया है कि जितने भी जो घर बनाने हैं उनको किस तरीके से इको फ्रेंडली बनाए। जितने भी आप ये जो हमने फ्लोर्स लॉन्च किए हैं ये एस सर्टिफाइड है। एस सर्टिफिकेशन मिलता है, एक वर्ल्ड बैंक की संस्था है आईएससी, वो इसके ऊपर वर्किंग करती है, इसके अंदर सारी चीजों को देखती है, कितना एनर्जी एफिशिएंट है, जो वाटर का रीयूटिलाइजेशन है वो कितना बेहतर है, और ये इन एरिया में जो एनवायरमेंट रहने वाला है किस तरीके से हम इसे यानी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन रख पाए, उन सारी चीजों का एक मिक्सचर है। दूसरा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इन सारी चीजों के मिक्सचर के बाद वो जब उसको एनालिसिस कर लेते हैं तब वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं जो एस सर्टिफाइड कहलाता है। आप ये देखिए, जितने भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनमें मोस्टली में हम एस सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो जैसे मैं आपको अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डायमंड खरीदते हैं तो उस डायमंड के साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये डायमंड इस ग्रेड का है। तो ऐसे जब हम किसी को फ्लोर देते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं आपका ये जो फ्लोर है ये एस सर्टिफाइड है। इट मीन जो एस सर्टिफिकेशन की जितनी भी गुणवत्ता है वो इस आपके फ्लोर के ऊपर बनती है, इसीलिए इसको एस सर्टिफाइड किया गया है। तो ये सारे के सारे तो जितने भी घर हैं ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है, और इनमें जो रहने वाले होंगे उनको एक उम्मीद रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आएंगे उसकी भी बचत होगी और उनकी लाइफस्टाइल भी जो है सस्टेनेबल हो जाएगी। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके प्रेस नोट में ये लिखा था कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो एक पद्मश्री अवार्डी हैं वो डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या वैल्यू ऐड है आपके प्रोजेक्ट में? वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट से, ये मैं बात मानती हूँ, लेकिन खासकर आपके प्रोजेक्ट्स के लिए वो क्या कर रहे हैं? देखिए क्या होता है मनीषा जी, जब कोई रेनॉन्ड आर्किटेक्ट किसी प्रोजेक्ट को जब डिजाइन करता है तो वो एज ए ह्यूमन ये देखता है कि कल को इसमें जितनी भी चीजें हैं, अगर जो रहने वाली फैमिली है उसके लिए हम क्या क्या इसके अंदर बेस्ट कर सकते हैं। आज आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैं कई बार मीटिंग्स पे रहा हूं जब हाफिज प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं तो उनका रहता है कि वेंटिलेशन कैसे प्रॉपर होगा। इसके अंदर अगर किचन है तो उस किचन से जो निकलने वाला जितनी भी चाहे जो कोई भी वेंटिलेशन है वो प्रॉपर कैसे होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका ड्राइंग रूम है तो वो ज्यादा हवादार कैसे होगा। अगर जो साइज बनाए जाए तो ऐसे क्या साइज होने चाहिए, चाहे साइज, मेरा मतलब उसको थोड़ा बड़ा घर बनाया जाए लेकिन साइज ऐसे होने चाहिए जो एप्रोप्रिएट हो। आपका जो बेड है, आपकी जो अलमीरा है वो प्रॉपर उसके अंदर लोकेट हो सके। तो आई थिंक सो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद जो बाहर का जो फसाड है और उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर है उसका जो डिजाइन है वो बहुत मायने रखता है, और इन सारी चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। और इन सब के ऊपर भी एक और बड़ी बात, लगभग 25 से ज्यादा एमिनिटीज
उन्होंने इसमें ऐड की हैं। मोस्टली बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे जो ग्राउंड्स हैं और जॉगिंग स्ट्रीट, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने इसके अंदर ऐड करिए। चलिए, ये अच्छा लगा सुन के कि एक्चुअली जब आप इतने फेमस आर्किटेक्ट को लाते हैं तो उनका रोल क्या होता है। प्रदीप अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शो पे आने का और आप सबका भी हमसे जुड़ने का। अगले हफ्ते फिर इसी समय मुलाकात होगी। नमस्कार।